दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीलम लाइनेस एंड गारमेंट्स आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होने वाली है और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में अच्छी जंप देखने को मिली है। तो प्रीमियम अभी इसका 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 24 रुपये है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 38 रुपये के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 6000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 84,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो अगर मंडे को मार्केट में अच्छी तेजी रहती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। वहीं अगर मार्केट थोड़ा सा आपको दबाव में देखने को मिलता है, गिरावट जारी रहती है, तो ऐसे में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट कर लेना है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से गुजर रहा है। तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले, तो बेहतर है कि प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाया जाए, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इससे एग्जिट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे है मंगल कंपोस्ट सॉल्यूशंस आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी डाउन है और इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 45 है और अभी इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 47 के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 6000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4-4.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। इसकी अलॉटमेंट 18 नवंबर को यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 21 नवंबर को होगी। नेक्स्ट है ओनिक्स बायोटेक आईपीओ। यह आईपीओ 13 नवंबर को ओपन हुआ है और यह 18 नवंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 61 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 29.34 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिनों में आईपीओ 9.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन क्यूआईबीस की ओर से अब तक एक भी एप्लीकेशंस नहीं है। एचएनआई पोर्सन 8.15 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 16.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि एचएनआई और रिटेलर्स की ओर से तो डिसेंट डिमांड है, लेकिन क्यूआईबीस ने अब तक एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगाया है। तो जब तक क्यूआईबीस की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगता है तब तक इसमें अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 30,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी आपको मंडे को फर्स्ट हाफ में अप्लाई नहीं करना है। पहले देखना है कि क्यूआईबीस की ओर से डिमांड आती है या फिर नहीं आती है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। वैसे अभी जिस तरह का ओवरऑल मार्केट कंडीशन है तो ऐसे में इसमें अप्लाई करना भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और इस आईपीओ में मात्र 3 एंकर इन्वेस्टर्स ही आए हैं, जबकि आईपीओ 29 करोड़ का है। तो जब तक क्यूआईबीस की ओर से डिमांड नहीं आती है तब तक इसमें अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ ब्लैक बक आईपीओ। यह आईपीओ भी 13 नवंबर को ही ओपन हुआ है और ये भी 18 नवंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 273 है और आईपीओ में 54 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1114 करोड़ का है, जिसमें से 550 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 564 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 25 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 2 दिनों में 0.32 टाइम यानी कि मात्र 32% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्सन में 0.25 टाइम, एचएनआई पोर्सन 0.04 टाइम। तो एचएनआई स्कोर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं और जिस तरह से एचएनआई स्कोर से सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है तो एचएनआई पोर्सन फुल्ली सब्सक्राइब होने की भी उम्मीद नहीं है। इसमें बिग एचएनआई पोर्सन 0.01 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन में आईपीओ 0.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.92 टाइम और एम्प्लॉइज़ पोर्सन में 5.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक इस आईपीओ में 73,348 एप्लीकेशंस लगा है, तो इसमें भी बिल्कुल डिमांड नहीं है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में भी डिमांड नहीं है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है और लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसी कारण मार्केट में डिमांड नहीं है, तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, इस तरह के आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ।
ये आईपीओ 19 नवंबर से ओपन होने वाला है, यानी कि मंगलवार से ओपन होगा और ये 22 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 108 है और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 10,000 करोड़ रुपए का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 5 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी और डाउन है, यानी कि 1 रुपये 40 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से कुछ खास प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 1 रुपये 40 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ से 193 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका जो प्रीमियम है वो 1% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से काफ़ी दिनों से इस आईपीओ का इंतजार किया जा रहा था, आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी था, तो काफ़ी सारे लोगों ने पहले से एनटीपीसी के शेयर्स को बाई किया था ताकि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा का भी बेनिफिट उठाया जा सके। लेकिन जिस तरह से कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, तो इस तरह के आईपीओज में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वैसे अगर आगे मार्केट में डिमांड आती है तभी यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल आईपीओ आते हुए देखने को मिला है, तो इसमें बेनिफिट मिलने के कम ही चांसेस हैं। नेक्स्ट आईपीओ है लेमोसिक इंडिया आईपीओ। यह आईपीओ 21 नवंबर से ओपन होने वाला है और ये 26 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 200 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 61.20 करोड़ का है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो कभी भी आपको ऐसे आईपीओ में तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए जिसकी कि ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिले, और ख़ासकर जब वो एसएमई आईपीओ हो। तो ऐसे में आपका जो रिस्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिले तब तक आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट अब है C2C एडवांस सिस्टम्स आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये 22 नवंबर से ओपन होने वाला है और 26 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 226 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 99.07 करोड़ का है, यानी कि ये थोड़ा बड़ा आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रही है। तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 220 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,32,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 97% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने वाला है। और ये जो कंपनी है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करती है, तो इसी कारण मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। और लास्ट आईपीओ है रोस्मेटा डिजिटल सर्विसेज आईपीओ। अब वैसे तो ये आईपीओ 18 नवंबर से यानी कि मंडे से ही ओपन होने वाला था, लेकिन इसके ऊपर भी एलिगेशंस लगते हुए देखने को मिला है कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल के साथ छेड़छाड़ किया है, यानी कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो सही नहीं है। तो इसी कारण इस आईपीओ के फिलहाल डेट को टाल दिया गया है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।